संदीप जैन सर। संदीप सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगा आज के मार्केट पर आपका क्या रुख रहा, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि पोजिशनल राय आपकी क्या रहेगी। बिल्कुल, जैसा अनिल जी ने कहा, बहुत बढ़िया चीज बोली कि पिछले पूरे हफ्ते में 7 दिन से हम कंटिन्यूअसली, भले ही थोड़ा ही हो बट ओवरऑल हमने ग्रीन में बंद होते हुए देखा। निफ्टी को सुस्ती थी, नो डाउट। एक मतलब थोड़ा सा माहौल वैसा ही बना हुआ था, बट ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव और कुछ बड़ा ट्रिगर मार्केट को चाहिए कि यहां से अब एक बड़ा जंप दे और 25,000 के ऊपर बंद होने के लिए मार्केट को कोई ना कोई बड़ा ट्रिगर चाहिए। बट एक चीज अच्छी है कि क्रूड ऑयल कंट्रोल में है, फिर साथ में ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, आज भी डाउ जोन्स पॉजिटिव में है। फिर हमने देखा कि एफआईआईज डीआईआईज इनफैक्ट दोनों ही प्लस में आज है, मतलब एफआईआईज की कल भी बाइंग के फिगर्स थे कैश मार्केट में, आज भी बाइंग के फिगर्स है। तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखा रही है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मार्केट्स में तेजी में ही बना हुआ रहना चाहिए। और आज ऑटो सेक्टर बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म किया, कुछ रिलायंस, आईसीआईसीआई जो दिग्गज है वहां पे अच्छा माहौल बना हुआ। और फिर नेक्स्ट वीक पे तो पूरी नजरें बनी हुई रहेगी, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ द मंथ है और सेटलमेंट वाला मंथ है, वीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा नजरें बनी रहेगी और कुछ वॉलेटिलिटी भी रहेगी। सो ओवरऑल आई फील कि बाय ऑन डिप्स का रणनीति अपनाएं, और मार्केट्स में काफी सारे सेक्टर्स है जो बढ़िया कर रहे हैं, जैसे कि हमें लगता है कि फार्मा, आईटी, एफएमसीजी ये तो बढ़िया करेंगे, ऑटो है, ऑयल एंड गैस, दे ऑल आर डूइंग वेल। बिल्कुल, ये तो बात बाजार की हुई। सर, पोजिशनल अगर हम देखें तो क्या राय रहेगी पोजिशनल के लिहाज से? पोजिशनल पिक के तौर पे मैं फार्मा हेल्थ केयर रिलेटेड एक स्टॉक है, वो है विम्टा लैब्स। इनफैक्ट बढ़िया लगता है मुझे ये स्टॉक, मैंने काफी जेम्स में कवर किया है और ऐसे लेवल्स पे है कि यहां से अच्छा रिटर्न जल्द मिल सकता है। 537 पे बंद हुआ है, 570 580 का टारगेट लगाए और 520 का स्टॉप लॉस। ओके, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या राय रहेगी आपकी? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैंने एक स्टॉक चुना है, वो है एलजी इक्विपमेंट्स लिमिटेड, जो कि 790 830 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। बढ़िया स्टॉक है, इनफैक्ट ये सेक्टर ही बहुत बढ़िया कर रहा है, इसलिए मुझे और बढ़िया लगता है। और एलजी इक्विपमेंट्स एक पुरानी कंपनी इनफैक्ट, और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, और वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा महंगा कई बार लगता है, बट ओवरऑल बाकी सारी चीजें बहुत बढ़िया है। आप अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, फिर ये सेगमेंट जो एयर कंप्रेशर्स वाला सेगमेंट बहुत बढ़िया है, और ऑटोमोटिव इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, और ये सेक्टर में अच्छा माहौल बना हुआ है, और मेजॉरिटी इनका कंप्रेसर से आता है, और अलग अलग इंडिया में और बाहर भी इनफैक्ट ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ज्योग्राफिकली प्रेजेंट है और अच्छे सेगमेंट में है। और फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है, और ग्रोथ भी इनफैक्ट पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर 44-45% रही है, सेल्स की कैगर 18-19% रही है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख रहा था तो एक और अच्छी चीज, नीचे के लेवल से करेक्ट होके बाउंस करना शुरू किया है, तो आई फील कि दैट इज अ प्लस पॉइंट। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में इनफैक्ट जून के महीने में लास्ट ईयर अगर जून क्वार्टर को देखें तो 60 करोड़ का पैट था, उसके सामने इस बार 73 करोड़ का पैट है। टीटीएम बेसिस पे भी आई थिंक हाईएस्ट एवर, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट्स में बैठी हुई है। सो एफआईआईज डीआईआईज का भी ठीक ठाक भरोसा है कंपनी पे, करीब एफआईआईज डीआईआईज मिल के करीब 34-35% होल्ड करते हैं। सो आई फील इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, मेरे सुझाए हुए टारगेट पे। क्या ड्यूरेशन क्या रहेगी सर इसकी लॉन्ग टर्म की? 6 से 9 महीने की। 6 से 9 महीने की, ओके। टारगेट क्या रहेगा सर? टारगेट मैंने यही दिया है कि 790 840। 790 840, ओके। तो अब कॉलर्स के सवाल लेते हैं। कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ पहले कॉलर हैं श्री कृष्णा मोहंती भुवनेश्वर से। श्री कृष्णा जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार सर। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मोहंती जी। मेरा 3 सवाल है। यस बैंक और नायका, ये दोनों आईपीओ समय से हम होल्ड किए हैं, अभी क्या बुक कर दें या रखें? और आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ मिला है। यस बैंक, नायका और आधार। आपकी मोहंती जी ये चीज अच्छी लगी कि मोहंती जी आईपीओ के इन्वेस्टर है और प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टर, और होल्ड करके रख रहे हैं, बढ़िया बात है। यस बैंक देखिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग स्टोरी नहीं भी है तो बुरी भी नहीं है। इनफैक्ट बाकी सारे बैंक अब धीरे धीरे चलने लगे, इतने दिनों से यस बैंक्स चल नहीं रहे थे,
तो यस बैंक मेरे हिसाब से होल्ड है। नाइका समहाउ मुझे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहता हूं नाइका को लेकर, क्योंकि मुझे इस सेगमेंट पे नया कंपटीशन जैसे कि रिलायंस है और भी दूसरे प्लेयर्स है, वहां से कंपटीशन मिलेगा, और ये कंपनी अभी भी उस तरीके के प्रॉफिट्स में नहीं है। एक स्टार्टअप थी और उसके बाद लिस्ट हुई है, बट यस एग्रीगेशन का एक बड़ा नाम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो आई फील कि होल्ड करें। आज इनफैक्ट हमारे दोपहर के शो में भी इसके ऊपर एक अच्छी डिबेट हुई थी, तो जिसमें भी जब डिबेट होती है तो इसका मतलब कि कंफ्यूजन मार्केट में चल रहा है कि नाइका को ले या बेचें, बट मेरे हिसाब से इसको होल्ड करें। आधार हाउसिंग भी मुझे वैसा लगता है कि ऐसे लेवल पे है जहां पे निकलने का राय नहीं दूंगा मैं, होल्ड करें, क्योंकि अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसी रेट कट वगैरह आती है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी अच्छा करेंगी, तो कम से कम इनको थोड़ा सा नजरिया लंबा रखें 6 से 9 महीने का, तो इनको फायदा मिलेगा। और बाकी के आईपीओ के इन्वेस्टर हैं, मैं तो ये कहूंगा कि आईपीओ के इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा लंबा चलने दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो अगले कॉलर हमारे साथ है लोकेश पुणे से। लोकेश, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते। नमस्कार जी, पूछिए। संदीप सर नमस्ते, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर। आ रही है। हाँ सर, मैं आपको रेगुलरली फॉलो करता हूँ संदीप सर। मैं आपको रेगुलरली फॉलो करता हूँ। मुझे पढ़ाई भी जयपुर में ही किया है और आपके रिकमेंडेशन से मैंने अभी तक अच्छा खासे पैसे कमाए हैं। सर मेरे आज 2 सवाल थे। एक पहला था बजाज फाइनेंस 7,000 का बाइंग है 200 क्वांटिटी, और दूसरा L&T 3600 उसका भी 200 क्वांटिटी। तो सर लॉन्ग टर्म में मैं इन्वेस्टर हूँ, आपसे सलाह जानना चाहूँगा। कैप के इन्वेस्टर हैं, दोनों स्टॉक्स बढ़िया हैं, और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये भी थोड़े सुर्खियों में भी रहेंगे क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ भी आने वाला है। L&T भी बढ़िया है, इंडिया का अच्छा इंफ्रा प्ले का प्रॉक्सी है, और इनफैक्ट आज हमारे चैनल पे कुणाल जी ने भी दोपहर में रेकमेंड किया है स्टॉक को, और ओवरऑल मुझे लॉन्ग टर्म की एक अच्छी स्टोरी लगती है। तो बिल्कुल बजाज फाइनेंस और L&T दोनों आप होल्ड करके रख सकते हैं। बिल्कुल, दोनों स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अंशुल कोलकाता से। अंशुल, पूछिए अपना सवाल। अंशुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। वेरी गुड इवनिंग सर। संदीप सर को भी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, पूछिए अपना सवाल। अच्छा संदीप सर, सबसे पहले तो कहना चाहूंगा आज आपको ज्यादा अच्छा हैंडसम लग रहे हैं नॉर्मल दिनों के मुकाबले। और एक सर आपको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सर सीडीएसएल के लिए। सीडीएसएल में आपने जो सर कॉन्फिडेंस दिया उसको मैंने काफी लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने में मेरे को आपके द्वारा दिया गया कॉन्फिडेंस काफी मदद करा। तो आज मैंने लगभग उसमें अपने कैपिटल को 2.5 गुना कर लिया है, और अभी भी मेरा उसको आगे और लंबे टेन्योर के लिए होल्ड करने का जो है कोशिश है। और बाकी सर अभी मैंने रिसेंट टाइम पे कॉनकॉर और जेएनके बैंक को ऐड किया है रिसेंट गिरावट में, तो उसको भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। तो उससे सर एक बार आपकी डिटेल राय मैं जानना चाह रहा था, तो प्लीज उसके बारे में बताइए सर। थैंक यू। बताइए संदीप सर, कॉनकॉर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि आज मैं ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ। मुझे भी लगा कि मैं आज थोड़ा कलर अलग पहन के आया तो अच्छा दिख रहा हूँ टीवी पे। और बाकी सीडीएसएल के लिए बहुत खुशी है मुझे कि आपने कॉम्प्लीमेंट किया। और मुझे पहले सीडीएसएल मैन ही बोलते थे। मैं 2019 में नवंबर में अपने ही चैनल पे स्टॉक को 190 रुपए के लेवल्स पे रेकमेंड किया, और उसके बाद तो कई कॉर्पोरेट एक्शन भी हुए, और ऑलरेडी वहां से मल्टीबैगर हो चुका 4-5 सालों में। और अभी भी इतना कन्विक्शन है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एक डिस्क्लेमर भी दे दें, ये हमारे पीएमएस में भी हम लोग इस स्टॉक को होल्ड करते हैं। हमें बहुत कन्विक्शन है क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त डुओपोलिस्टिक मार्केट में, और सीडीएसएल जिस तरीके का भारत में फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में डिमांड आ रही है, लोग स्टॉक मार्केट की तरफ और आ रहे हैं, तो मुझे लगता है और बाकी और भी बहुत सारी चीजें सीडीएसएल के डीमैट अकाउंट्स में आने वाली है। अनलिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उनको भी डीमैट करवा दो, तो बहुत बड़ा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए बनते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सीडीएसएल को होल्ड करना चाहिए। ये बाय एंड फॉरगेट स्टोरी टाइप की मुझे लगती है। कॉनकोर भी बहुत बढ़िया लगता है, इनफैक्ट बहुत बड़ा चला हुआ था, थोड़ा करेक्ट हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। बाकी आई एम वेरी बुलिश, और धीरे धीरे जो अभी सरकार की पॉलिसीज आ रही है और इस कंपनी को लेकर भी एक पॉजिटिव न्यूज थी, तो मुझे लगता है कि कॉनकोर को भी ये होल्ड करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या इंडिया का लॉजिस्टिक्स, और प्लस अभी मैनेजमेंट भी आए थे अनिल जी के साथ शो पे, तो सुना तो और भी कॉन्फिडेंस आया। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल
होल्ड करना चाहिए। तीसरा स्टॉक मैं नाम भूल रहा हूं, मुझे सुनाई नहीं दिया था। JNK बैंक की बात की उन्होंने सर। ओके, JNK बैंक भी अगेन मैंने तो इसको रेकमेंड कम किया है, बट अनिल जी ने बहुत नीचे के लेवल से स्टॉक को रेकमेंड किया और बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है और अभी भी लगता है कि ये रखे इसको। ये एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में जो ग्रोथ होती है उसका बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है ये, और इनफैक्ट वहां पे टूरिज्म बढ़ता है तो JNK बैंक को भी फायदा मिलता है और भी ग्रोथ आती है। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है। और बैंक्स, जैसा कि मैंने कहा कि आने वाले दिनों में रेट कट अगर आता है, यूएस में रेट कट होती है, इंडिया में भी अगर रेट कट आती है, तो ये धीरे धीरे बैंक्स जो अभी थोड़े लैकलस्टर हो रखे थे, बैंक्स NBFCs वापस से फॉर्म में आएंगे। तो बिल्कुल JNK बैंक को भी होल्ड करें। तो तीनों स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर हमारे साथ सुमन कुमार जुड़ गए हैं यूपी से। सुमन जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास वार्ड विजार इनोवेशन मोबिलिटी है 2000 शेयर, मेरी 51 रुपीज की बाइंग है। और दूसरा है सर मेरे पास लॉयड एंटरप्राइजेज, जो पहले 3 ग्लोबल ट्रेड फिन के नाम से होता था, वो मेरी 30 रुपीज की बाइंग है 2000 शेयर। सर मैं लॉन्ग टर्म वायर हूँ और टाइम का कोई लिमिट नहीं है, तो क्या करूँ सर इनमें? बताइए संदीप सर। देखिए, वार्ड विजार्ड में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी। रीजन ये है कि एक अभी बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज कंपनी के लिए आई थी और उसके बाद भी ये स्टॉक चला नहीं। मतलब छोटी सी मार्केट कैप और उसके सामने इतना बड़ा ऑर्डर को इनके पास फिलीपींस से आया था और फिर भी ये स्टॉक चला नहीं वार्ड विजार्ड। हालांकि दिखता है इनका जॉय ई बाइक्स जो है, इनके शोरूम से कुछ खुले हुए हैं, चैनल चेक करके भी देखते तो दिखता तो है, बट फिर भी मुझे वार्ड विजार्ड पे कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो मैं यही राय दूंगा कि इसको मतलब वेरी क्लियरली मेरे पास इसके लिए कोई बहुत क्लियर कट राय नहीं, आई मस्ट एडमिट दैट। और दूसरा स्टॉक एक बार आपको बोलना पड़ेगा, वापस से सुनाई नहीं दिया, वेरी सॉरी। अगला स्टॉक एक बार फिर से बता दीजिए। शायद वो वार्ड विजार्ड पर राय अपने दे दिए। वार्ड विजार्ड इनोवेशन की ही बात की है सर उन्होंने। हाँ, ये इसके बारे में तो मैंने राय दे दी थी कि ये कंफ्यूजन है और इसमें इतनी बड़ी न्यूज के बाद भी अगर स्टॉक ऊपर जाके सर्किट भी लगा के फिर नीचे आया और अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें पैसे कॉशियस रहना चाहिए। जी सुमन जी, एक बार फिर से दूसरे स्टॉक का नाम बता दीजिए। सर लॉयड एंटरप्राइजेज, जो पहले 3 ग्लोबल ट्रेड फिन के नाम से मिलता था सर। लॉयड एंटरप्राइजेज। जी सर। नहीं, मैं स्टॉक को मतलब ट्रैक नहीं करता तो मैं ज्यादा इसके ऊपर राय सही नहीं दे पाऊंगा। ओके, ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हालांकि इन दोनों पर संदीप सर ने स्पष्ट कर दिया है कि हम कोई स्पष्ट राय नहीं दे सकते। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अरुण, अहमदाबाद से। अरुण पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा सवाल है, ये मैंने SBI के शेयर 100 शेयर लिए हुए हैं 812 रुपए के भाव पे, और दूसरा स्टॉक है मेरे पास TTK प्रेस्टीज 989 के भाव पे। बताइए संदीप सर। बिल्कुल, SBI तो बाय है, हमारी तरफ से हमने रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है बाय की, क्योंकि हमें PSU स्टॉक्स अब बढ़िया लगते हैं, भले वो BOB हो, PNB हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, ये सारे स्टॉक्स अभी काफी दिनों से लैकलस्टर हो रखे। तो SBI इज अ बाय, गुड वैल्यू। मतलब इनफैक्ट अगर मार्केट्स को चलना है और रेट कट्स वगैरह जो आनी है तो उसका बेनिफिशियरी SBI भी हो गई, तो बिल्कुल SBI को होल्ड करो। TTK प्रेस्टीज ऑल्सो लुक्स गुड। मुझे ये सेगमेंट भी बहुत ज्यादा चला हुआ नहीं था, मतलब ये प्रेशर कुकर वाला, और ओवरऑल TTK प्रेस्टीज एक बड़ी ब्रांड है और बढ़िया कंपनी फंडामेंटल्स वाइज, इसलिए जेम्स में भी इस स्टॉक को कवर किया हुआ है। और अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ा मूव नीचे के लेवल से दिया है कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि एक अंडर परफॉर्मर था ये, बट अब वापस से ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट हो रहा है। बट येट मैं यही कहूंगा कि इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वार्टर से रिजल्ट्स जो थे इस क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट नहीं आए, तो रिजल्ट के बाद ये टूटा है। बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से रिजल्ट अच्छा ही देगा, तो होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, दोनों स्टॉक को होल्ड करने की राय है। एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद